नमस्कार, सादर प्रणाम। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण, कहीं धूप तो कहीं बरसात के कारण, तथा तथा कहीं धूप तथा छाँव के कारण आजकल बुखार यानी कि वायरल फीवर, मतली, पेट दर्द, पतले दस्त तथा मलेरिया से पीड़ित लोगों यानी मरीजों की बाढ़ सी आ गई। इसके लिए क्या करें और क्या न करें, क्या इलाज करें, विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। मौसम में लगातार बदलाव और रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच लखनऊ शहर में वायरल मलेरिया और डेंगू का अटैक देखने को मिल रहा है। इस बार का बुखार मरीजों को पस्त कर रहा है। अचानक 104 डिग्री तक पहुंचने वाले तेज बुखार के उतरने के बाद भी शरीर में भारीपन, लगातार हल्का टेम्परेचर, अत्यधिक कमजोरी और एक एक हफ्ते तक की बीमारी खींच रही है। इसके बावजूद खांसी और कमजोरी जा नहीं पा रही है। बच्चे और बुजुर्ग इस सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक तेज बुखार मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, शरीर पर चकत्ते, आँखों के पिछले हिस्सों में दर्द, नाक मसूड़ों से खून आना और अत्यधिक कमजोरी ये डेंगू के संकेत हो सकते हैं। इसलिए बच के रहिए। लगातार 3 दिन अगर बुखार रह रहा है तो यकीनन डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर की सलाह पर सीबीसी जांच करा लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो डेंगू फैलाने वाला जो एडीज मच्छर दिन में काटता है। सारे मच्छर रात में काटते हैं लेकिन ये दिन में काटता है। पूरी बांह के कपड़े पहने, कूलर, गमलों व पुराने टायरों में पानी जमा न होने दें, उनकी नियमित सफाई करें। तापमान जो अप एंड डाउन हो रहा है उसको ध्यान रखें। अचानक एसी से निकलकर धूप में या धूप से आकर सीधे सीधे एसी में जाने से बचें। टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब। दूसरा, दिन भर अगर हल्का गुनगुना पानी पिएं तो आपकी इम्यूनिटी इससे ठीक ठाक रहेगी। नारियल का पानी पिएं। सूप और नींबू पानी भी बहुत लाभदायक है। संतरा है, आंवला है, इनसे चूँकि हमको विटामिन सी मिलता है तो ये और आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनका सेवन करें। फ्रिज का ठंडा पानी टोटली अवॉइड करें। आइसक्रीम को टोटली अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के खुले आजकल बहुत चल रहा है ना, ये रोल वो रोल, पिज्ज़ा और ये सब जो बाहर बट रहा है या बिक रहा है, चाहे वो पानी बतासा हो, चाहे टिक्की हो सड़क के किनारे और चाहे चाउमीन हो, इनके खाने से बचें। दूसरा क्या है, लक्षण दिखने पर आप आराम करें। अगर बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्कूल जाने से बचें। ऑफिस जाते समय बचें। खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या रुमाल लगाएं, मास्क लगाएं और आराम की नींद सोएं। जिन लोगों को डायबिटीज़, बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं जो लोग, वो इस पर बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के भी मरीज मिलने लगे हैं। स्वाइन फ्लू बोले तो H1N1 वायरस। मेरठ में अब तक 11 केस तथा गाजियाबाद में 2 केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से बेड रिजर्व करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। वैसे पिछले वर्ष भी इस मौसम में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए थे, पर इस बार पीड़ितों की संख्या अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में करीब 1800 मरीजों की हो गई, जो चिंताजनक है। अभी अगला जो महीना पड़ेगा सितंबर और अक्टूबर, इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तुलसी धन धाम शरीर, शरीर ही सब कुछ है। अगर शरीर नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।